Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about the next 20 questions और previous year questions. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. उसमें यूनिट 1 और यूनिट 3 के कुछ मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने लास्ट क्लास में ली थी, जिसमें मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन क्वेश्चंस के बाद. तो एजुकेशन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें यूनिट 1 और यूनिट 3 लर्निंग थ्योरीज उसके कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट. और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और एक जो एफर्ट है, हार्डवर्क है जो मेरा हो रहा है ईज़ लर्निंग के लिए, आप लोगों के लिए, इस चैनल के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं. अभी का फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 21st क्वेश्चन. विच स्कूल हेल्ड द व्यू God makes all things good, man meddles with and they became evil. ठीक है, गॉड ने तो सब कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन ह्यूमन बीइंग या मैन जिसकी हम बात करेंगे, उन्होंने क्या किया है, सब कुछ ख़राब कर दिया. तो ये किस इज़्म में कहा गया? मार्क्सिज्म. अब नहीं भी पता आपको, मान लीजिए आपको नहीं पता कि ये स्टेटमेंट किसने कही है, तो हम ऑप्शन से जाएंगे. ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन वी हैव मार्क्सिज्म. कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी पे बेस्ड थी. क्लासलेस सोसाइटी की बात की मार्क्सिज्म में. ठीक है, कैसी सोसाइटी की बात की? क्लासलेस, जिसमें पुअर और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंस बताया गया, कैसे रिच और पुअर का डिफरेंस है, उसकी बात की. तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं जा रही. ठीक है, अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है. नेचुरलिज्म इज़ योर राइट आंसर. ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर. ठीक है, क्योंकि प्रेगमेटिज्म और एक्सटेंशनलिज्म की तरफ आए तो ये भी अलग एटीट्यूड है. प्रेगमेटिज्म जिसने बात की है प्रैक्टिकल एटीट्यूड की, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की. एक्सटेंशलिज्म जिसमें एग्जिस्टेंस की बात की है, कि ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस की बात की है. ह्यूमन सफरिंग होगी और आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करना होगा. आपको कोई आइडियलिज्म, कोई आपके आइडियाज़ या कुछ भी चीज़ आपको नहीं बचा सकती एक्सटेंशलिज्म में. तो ऑप्शन बी नेचुरलिज्म इज़ योर राइट आंसर, कि सब कुछ अच्छा बना है लेकिन ऑब्वियसली मैन ने ख़राब किया है. तो नेचुरलिज्म, नेचर की बात होती है, जो गॉड ने क्रिएट किया है नेचर, उसकी बात होती है. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट वी हैव द शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड हाउ मैनी आइटम्स एट वन टाइम. देखिए, मैंने आपको लर्निंग थ्योरीज करवाते वक्त मेमोरी का छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था. डिटेल वीडियो लेक्चर में जल्दी ही लेकर आऊँगी मेमोरी के ऊपर. तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है. तो इसमें हम ऑप्शन ए, जिसमें 9 और 5 to 9 के बीच की जो कैटेगरी है, जहाँ आप कहेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जहाँ पे हम एक साथ कितनी आइटम्स को याद कर सकते हैं, तो 5 to 9 के बीच में ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर. क्लियर? मेमोरी के ऊपर जल्दी मैं आप मेमोरी, लर्निंग थ्योरीज, जो भी हमारा रिमेनिंग सिलेबस है, कुछ 1-2 टॉपिक, उन पे जल्दी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव विच फिलॉसफी मेंटेन्ड द सोल इज़ डिवाइन ओनली हेल्ड इन द बॉन्डेज ऑफ मैटर. आई होप आपको स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. जिन्होंने रेगुलर वीडियो लेक्चर्स लिए हैं तो उनके लिए ईजी है, क्योंकि बॉन्डेज ऑफ मैटर मैंने आपको कीवर्ड से याद करवाया था. वेदांता इज़ योर राइट आंसर. सांख्या, अब नहीं भी पता, चलो क्लास नहीं लिया आपने और आपको नहीं पता क्या आइडिया है, तो वेदांता की बात करें अगर हम, सांख्या की बात करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन वी हैव सांख्या. सांख्या मीन्स टॉकिंग अबाउट नंबर्स. तो अब नंबर्स की बात करेंगे. ठीक है, और इसमें बॉन्डेज ऑफ मैटर की कोई बात नहीं की गई. सब में मोक्ष प्राप्ति और इन सब की बात की गई. पुरुष प्रगति, 25 एलिमेंट्स हैं. सीधा सीधा रिवाइज किया कीजिए टॉपिक को. वेदांता जिसमें बॉन्डेज ऑफ मैटर की बात की गई, कि आपको द सोल इज़ डिवाइन ओनली हेल्ड इज इन द बॉन्डेज ऑफ मैटर. ठीक है, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब हर चीज़ से आप मुक्त हो जाते हैं. बुद्धिज़्म जिसमें दुख की बात की गई, ह्यूमन सफरिंग की बात की गई. तो ऑल ऑफ दीज तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हर स्कूल अलग है. तो वेदांता इज़ योर राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन 23 बी ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर. नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर कंसिडर एज. इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्टेड है. अगेन वाई साउंड इज ब्रोकन. देन वी हैव द कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री. देखिए, इंटरडिपेंडेंट है. इंडिविजुअल और सोसाइटी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट है कैसे? क्योंकि हमने सोशल एम्स की बात की थी, इंडिविजुअल एम्स की बात की थी. कोई भी इंडिविजुअल विदाउट सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर. ठीक है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग होंगे, अलग होंगे तो भी नहीं चलेगा. कॉम्प्लीमेंट्री,
बिल्कुल नहीं, सप्लीमेंट्री बनता नहीं है आंसर। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। वी आर सोशल एनिमल, तो हम सोशल बहुत होना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल एम भी होंगे, अचीव होंगे विद द हेल्प ऑफ सोशल एम्स। आपका जो यूनिट 1 है उसमें सोशियोलॉजी पार्ट को और डिस्कस करना अभी बाकी है, तो बहुत ही जल्दी उस पर भी एक क्लास आएगी आपकी। देखिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ इस लर्निंग चैनल के लिए कि मेरा चैनल प्रमोट हो और आप लोग जो क्वेरीज पूछते हैं ताकि आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेक्चर्स में ले पाऊँ, तो उसके लिए बहुत काम होता है। लेकिन आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है लाइक, शेयर और कमेंट की, जो एक छोटा सा काम आपसे नहीं होता। तो एक मोटिवेशन मुझे नहीं मिलती, ऑल्दो मैं काम करती रहूँगी रेगुलर, लेकिन मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई वेट कर रहा है, या स्टूडेंट्स की क्वेरी है जिनके लिए मुझे लेक्चर प्रिपेयर करना है, क्योंकि सब बिजी हैं, बहुत बिजी लाइफ है। लेकिन अब एक मोटिवेशन मिलेगा तो और काम करने का मन करता है। तो क्योंकि बिकॉज समटाइम्स आई फील कि आई शुड स्टॉप दिस वीडियोज़, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की, ऐसी फीलिंग भी आती है। तो एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको रियलिटी में वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको एक हार्डवर्क समझ आता है किसी का, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। साइलेंट व्यूअर बनकर कुछ फ़ायदा नहीं है, आप दूसरे को एक मोटिवेशन दे रहे हैं, आपके लिए और अच्छा वीडियो कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का फिर और मन करता है। ये तो मुझे भी एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेल्फ मोटिवेशन ही होता है हमेशा। या मैं आपके पुराने कमेंट्स देखती रहती हूँ कि ठीक है काम करना है, लेकिन अगर आपको एक एक वीडियो लेक्चर की वैल्यू पता है कि कितना काम हो रहा है उस पर, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, आई रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव ये आपकी वोकासी की थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिन्होंने ZPD की बात की थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की, ठीक है। इसका वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं है चैनल पे, मैं जल्दी ही बनाऊंगी इसके लिए। तो यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन आपको बी ऑप्शन में साथ साथ दिख ही रहा है। इन केस आपको नहीं पता तो हम दोबारा ऑप्शन से जाते हैं कि हमें अगर एक गेस भी करना है, गेस वर्क भी करना है, तो हम कैसे करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऑप्शन ए, ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कल्चर, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में देखो जितना आपकी जो ऑप्शंस होंगे वो लिमिटेड होंगे, तब भी आप सोचते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा। जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कल्चर की बात की है, छोटे दायरे की बात की है। सोशल इंटरेक्शन हमें पता है, चलो आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मल एजुकेशन से यहाँ कोई कंसर्न नहीं है। अ प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन यूज़ किया गया था पियाजे की थ्योरी में, आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाई है। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन ये पियाजे का कंसेप्ट है, इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन से जाइए, इन केस नहीं पता कि किस थ्योरी में क्या कहा गया है, तो सोशल इंटरेक्शन कहा गया है, ये तो आंसर है ही, लेकिन कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Then we have the material and the efficient cause according to Sankhya philosophy are related to. आप बोलेंगे material and efficient cause, ठीक है। सांख्या में बात की गई थी cause and effect relation की, आपको मैंने करवाया था cause and effect। चलो अब नहीं समझ आ रहा जी, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है कि क्या है। सांख्या फिलोसफी में बात की गई थी cause and effect की। cause and effect कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एक cause होता है, उसके पीछे कुछ इफेक्ट आया, तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा। दे आर डिफरेंट ऑब्वियसली, कुछ कॉज हुआ और कुछ इफेक्ट आया, ठीक है। किसी एक कॉज से एक इफेक्ट आया या इफेक्ट की वजह से आपने कॉज का रीज़न फाइंड आउट किया, तो दे आर डिफरेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन डिफरेंट। ऑल्दो मैंने क्लास जब ली थी डिटेल वीडियो लेक्चर, तो मैंने बताया भी था इसको, बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था। इसलिए मैं रेगुलर आपसे प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। आप प्ले कर दीजिए और आप ऑडियो सुन लीजिए, नहीं देख सकते तो, जिससे बार बार आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। गाइडेंस इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज हेल्प टू। गाइडेंस की बात करें, यूनिट 3 लर्निंग थ्योरीज में ही आपका आ जाएगा यूनिट 3 पार्ट। गाइडेंस क्या है, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद हिज पोटेंशियलिटीज एंड द इंटरेस्ट। यस, गाइडेंस में हम क्या करते हैं कि बेस्ट चूज़ करके देते हैं। 3 टाइप की थी, डायरेक्टिव, इलेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव जिसमें डायरेक्शंस दी जा रही हैं, नॉन डायरेक्टिव जिसमें डायरेक्शन नहीं मिल रही हैं, इलेक्टिव जिसमें आप दोनों को मिक्स करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक। तो आपको बेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। सॉल्व हिज एजुकेशनल, वोकेशनल एंड प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वैसे यहाँ गाइडेंस की बात की गई है, तो गाइडेंस भी हमने एजुकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस की बात की थी। एजुकेशनल जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी, पर्सनल आपके पर्सनल मैटर पे होगी, वोकेशनल आप
कौन से करियर को चूज़ करना है, कहाँ जाना है, तो ये टाइप की आपकी गाइडेंस थी। ठीक है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली चूज़ करके देंगे, ऑप्शन ए होगा, और आपको डिफरेंस दे ही दिया बी ऑप्शन में टाइप्स का। अडेप्ट टू, अब आपको देखो एक वर्ड दिख रहा है एंटागोनिस्ट, इन्वायरमेंट एंड एंजॉय इट। ठीक है, अब एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि समवन अगेंस्ट यू। गाइडेंस में टीच ही क्या क्या किया जाता है, जब गाइडेंस और काउंसलिंग की जाती है कि सब लोग आपके तरफ नहीं होंगे, सबके अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट हैं, तो उनसे इफ़ेक्ट होने की बजाय आप काम कीजिए कि ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ देयर इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंटा की बात कर रहे हैं कि समवन अगेंस्ट यू, ये भी बात की गई थी गाइडेंस में, तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को समझना है। विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलॉसफी, कौन सा फिलॉसफी का नेचर नहीं है। इट इज़ अ साइंस ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली। ठीक है, फिलॉसफी में हमने बोला था साइंस ऑफ नॉलेज। इट इज़ टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़। वैसे ये क्लास ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पर, हमने कोई वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें ये मैंने डिस्कस किया भी है। इट इज़ अ टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़, सिर्फ मैन के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसकी टोटलिटी की बात है, ऐसा नहीं कहा गया फिलॉसफी में। फिलॉसफी में आपने याद रखना है कि साइंस ऑफ नॉलेज है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, और आप एक ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इट इज़ प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रुथ। ठीक है, फिलॉसफी के कुछ अप्लाइड फिलॉसफी के कुछ पार्ट थे कि कहाँ फिलॉसफी आप यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन फिलॉसफी। तो ऑप्शन बी जो है वो नहीं कनेक्ट करता। मिरर ड्राइंग अपैरेटस इज रिलेटेड टू, देखिए मिरर ड्राइंग अपैरेटस क्या है कि एक मिरर बॉक्स होता है जिसमें एक तरफ करंट होता है, और ये आपको लर्निंग थ्योरीज के वक्त में डिस्कस करूँगी डिटेल में। तो कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग आप कर रहे हैं किसी की, कंडीशनिंग दैट मीन्स आप डिज़ायर्ड बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं, कंडीशनिंग करेंगे देन यू विल गेट द डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो ऑप्शन ए नहीं है। ट्रायल एंड एरर इज़ योर राइट आंसर। ट्रायल एंड एरर, स्पैन ऑफ मेमोरी नहीं है, फॉरगेटिंग नहीं है, मेमोरी का ही पार्ट है वो भी। तो ट्रायल एंड एरर, मिरर ड्राइंग एक बॉक्स होता है जिसमें आप ट्राई करते हैं, देन आप सीखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर सीखते हैं, एरर होता है। तो मिरर ड्राइंग अपैरेटस रिलेटेड टू ट्राइंग एंड एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफीज आर मोस्ट टाइटल टू इंडिविजुअलिज्म। देखिए इंडिविजुअलिज्म बहुत ईजी है, जिन्होंने क्लास ले रखी है, डिटेल वीडियो लेक्चर देखा है। बुद्धिज्म ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, ह्यूमन सफरिंग के लिए 8 पाथ अष्टांग मार्ग डिसाइड किए, देन यू विल गेट द मोक्ष। देन सांख्या टॉकिंग अबाउट नंबर्स, प्रकृति पुरुष, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नंबर्स, इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं। जैनिज्म इज योर राइट आंसर। जहाँ बात की गई है इंडिविजुअल एस्पेक्ट की, कि आप दुनिया को नहीं ठीक करेंगे, इंडिविजुअली यू हैव टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात की गई है कि खुद पे कंट्रोल लाइए। आप जैनिज़्म देखते भी हैं कल्चर, तो सेल्फ कंट्रोल बहुत सिखाते हैं उसमें कि अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कीजिए। तो इंडिविजुअलिज्म एस्पेक्ट की बात की गई है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे, वो भी आ जाते हैं, वो बोनस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जितना अच्छा आप कंसेप्ट समझेंगे उतनी ईजिली आप मार्क कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देकर मैं समझाती हूँ हमेशा क्लास में, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छा है तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती फिर आंसर मार्क करने के लिए। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, कीवर्ड आ गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। आई थिंक आपको ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, हमने सबसे ज़्यादा बार किया ये करेक्टराइजिंग, दैट मीन्स आप बिल्कुल टॉप पर हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ हैं। तो द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, करेक्टराइजिंग। देन वी हैव एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू म्यूचुअली सपोर्टिव सिस्टम। येस, एजुकेशन और सोसाइटी, एजुकेशन सोशियोलॉजी की बात की है या सोसाइटी और एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि वो दोनों ही म्यूचुअली सपोर्टिंग सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड हैं, दैट वन कैन नॉट थ्राइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज़ द रीज़न? ऑप्शन ए, एजुकेशन सस्टेन सोसाइटी, प्रिजर्व कल्चर, यूजर्स इन न्यू वन एंड इंक्युलेट्स वैल्यूज। यस, अभी तक का तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है मुझे। अब देखते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट की तरफ जाना है, ऑप्शंस को हम एक बार देखेंगे तो सही। अभी तक के लिए तो यही लग रहा है। देन देखते हैं, एजुकेशन हेल्प्स टू डू अवे विद सोशल डिवीजन, प्रोड्यूस लीडर्स फॉर गवर्नेंस। एक गवर्नेंस की तरफ और लीडर्स की तरफ गए, नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। एजुकेशन मेक्स पीपल एम्प्लॉयबल, येस, बट फिर स्मॉल एस्पेक्ट आ गया ना, जनरल एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, एक छोटे से एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं।
तो पूरी सोसाइटी को आप इस असर्शन, ये असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है, रीज़न बताना है आपको, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। एजुकेशन मॉडर्नाइज एंड मेक सोसाइटी सिविलाइज्ड, ये भी एक छोटी सी कंसेप्ट की बात है। जो प्रॉपर मीनिंग है इस असर्शन और रीज़न का, रीज़न है इसका ऑप्शन ए, कि सोसाइटी को प्रिजर्व, कल्चर, यूजर्स इन और वैल्यूज़ की बात कर रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव सोसाइटी प्रिजर्व्स आर civilization, culture and transmit it into succeeding generation, philosophical ideas and interrelation. ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस चैनल पर मैं आपके लिए थ्योरी क्लासेस लेकर आती हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक बार आपने थ्योरी समझ ली तो आप बहुत ईजिली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मार्क कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहे हैं, तो आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो एक इतना एफर्ट किया जा रहा है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वायरीज आती हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बना दीजिए, उनको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सिर्फ यही रीज़न है इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करने का, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर देते हैं मोटिवेशन, लेकिन क्योंकि अब एक ह्यूज फैमिली हो चुकी है इस लर्निंग चैनल पे, कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक और शेयर और कमेंट भी करिए। बार बार अब मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मुझे लगा कि आज आपसे डिस्कस कर लेते हैं, देन अगेन एंड अगेन मैं नहीं आपसे लाइक शेयर कमेंट की रिक्वेस्ट करूँगी। आपका मन करे तो आप कीजिएगा, अदरवाइज आई विल डू माई वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। द स्कूल हेल्प्स द पीपल टू एसिमुलेट कल्चर, यस, ऑप्शन ए अभी तक के लिए आंसर है। इग्नोर कल्चर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कल्चर, इन्जॉय कल्चर। देखिए बाकी इग्नोर कल्चर कोई सिखाएगा नहीं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कल्चर भी कोई नहीं सिखाएगा, इन्जॉय कल्चर एक छोटा सा एस्पेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, एसिमुलेट कल्चर। द नेक्स्ट वी हैव नॉलेज अराइजिंग आउट ऑफ सिमिलर कॉग्निशन एंड परसेप्शन इज नोन एज, ये आपको जो प्रमाण मैंने करवाए थे सोर्सेज ऑफ गेटिंग नॉलेज, उससे क्वेश्चन है ये आपका। नॉलेज अराइजिंग आउट ऑफ सिमिलर कॉग्निशन, सिमिलर कॉग्निशन दिखते ही आपको वर्ड दिखेगा एनालॉजी, कंपैरिजन, कि दो चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। जैसे आपकी बुक्स में भी मेंशन है इसके बारे में कि गाय को नील गाय के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या मैंने आपको अपनी तरफ से एग्जांपल दिया था कि आपने कोई कार परचेज की और समवन इज सेइंग दैट कार इज़ लुकिंग लाइक नैनो कार, तो दैट मीन्स आपने किसी चीज़ को कंपेयर किया, तो नैनो कार के साथ कंपेयर किया, या आपने सिमिलर कॉग्निशन ढूंढा तो कंपैरिजन कंसेप्ट आया, वो वहाँ से नॉलेज राइज हुई। सिमिलर कॉग्निशन कीवर्ड इज कंपैरिजन, क्लियर। ओके, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ अप्लाइड फिलॉसफी, अभी बताया मैंने आपको कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फिलॉसफी अप्लाइड फिलॉसफी है, प्योर नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी है प्योर, तो नेचुरल फिलॉसफी नहीं है, सोशल नहीं है, इट्स अप्लाइड फिलॉसफी, ठीक है, ब्रांच है एक तरीके की फिलॉसफी। सोसाइटी हैज़ डिफाइंड एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार नेट की आंसर की भी गलत हो जाती है, फिर वो ठीक कर देती हैं। तो ऑप्शन सी आप इसको याद ही कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। मैक आइवर इज़ द आंसर, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप की बात की है मैक आइवर की, उनकी डेफिनेशन है। फिलॉसफी आर दोज हु आर लवर्स ऑफ द विजन ऑफ द ट्रुथ, दिस वॉज सेड बाय वूम, philosophers are those who are lovers of the vision of the truth, Socrates. Socrates ने philosophy concept develop किया था, and he gives the definition of that those who are lover of the vision of the truth, is answer is Socrates. The next we have who is regarded as the father of education sociology. फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर। वो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इज जॉर्ज पाइने, ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी इज जॉर्ज पाइने। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव द टर्म सोशियोलॉजी, अब यहाँ सोशियोलॉजी की बात की गई है, तो ये मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे भी पूछा था, दैट इज ऑगस्टे कॉम्टे, ऑगस्टे कॉम्टे इज द राइट आंसर, क्लियर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने, फर्स्ट 20 प्रीवियस क्लास में, आज नेक्स्ट 20 डिस्कस किए हैं। तो अगर क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।